Hello dear student, welcome to Concept Point. Today I am going to discuss very important topic for your board exam, that is polynomial. Polynomial चैप्टर अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का यूजेज आगे नेक्स्ट चैप्टर अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, और इनफैक्ट एनी चैप्टर ऑफ क्लास 10th इन सभी चैप्टर पॉलिनोमियल का यूजेस होना ही होना है। तो अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल जो है एक आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस देगा, जिसके यूज से हम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर में इसका कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और वहां पर अप्लाई होगा। इससे आपका, अगर आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेते हो तो आपका मैथमेटिक्स का लेवल कुछ और होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल के बारे में समझा जाएगा, और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 2.1 फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। अगर मैं बात करूं, हम लोग कंप्लीटली एनसीईआरटी, हमारा जो मेन फोकस है वो कंप्लीट एनसीईआरटी पर फोकस है, जिससे एनसीईआरटी का एग्जांपल्स साथ साथ जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन ढंग से किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आपके लिए तो कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए डेली मेहनत कर रहा है और वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ऑन एवरी मंडे टू सैटरडे हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल होता है 7:30 बजे। आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्क करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आ सके। और मैं अगर बात करूं तो कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए पूरे चैप्टर का फ्रॉम ए टू जेड, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 टू ऑल, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेगा फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेगा। तो देर किस बात की स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड करें, जिससे उसे आपके फ्रेंड को भी फायदा हो सकता है। सो आज का टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1, दैट इज पॉलिनोमियल। अब समझा जाए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल के बारे में, तो पॉलिनोमियल का जो बेसिक होता था वो हम लोग क्लास 6 वगैरह से पढ़ते आ रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए, पॉलिनोमियल को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। चलिए अब देखिए, अब अलजेब्रिक फ्रैक्शन, जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे लिख दिया जाए 2, तो 2 जो है एक ऐसा सिंबल है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इस तरह के जो सिंबल्स जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसे बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। यानी कि जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है इन सबको हम लोग मैथमेटिक्स में बोलेंगे कांस्टेंट बोला जाएगा। और वही अगर मैं बात करूं बच्चों कि अगर लिख दिया जाता है यहाँ पे एक्स लिख दिया जाए, वाई लिख दिया जाए, अल्फा लिख दिया जाए, बीटा लिख दिया जाए, तो इन सभी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। और जब कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को और आपका अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल को दोनों को मिला दोगे तो उस तरह के जो एक्सप्रेशन बनेगा उसे बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे अगर मैं बात करूं, लिख दिया जाए पे 2 कांस्टेंट है, कंबाइन कर दो किसके साथ? एक्स के साथ। तो 2 कांस्टेंट है लेकिन एक्स क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को कंबाइन कौन किया? प्लस का साइन कंबाइन किया। तो कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं जब जब एक कांस्टेंट को और वेरिएबल को कंबाइन करना होगा तो प्लस का साइन यूज करना है, माइनस का साइन यूज करोगे, इनटू का या तो फिर डिवीजन का साइन यूज करोगे। इस तरह से एक एक्सप्रेशन बनेगा जिसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो वी कैन से दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देखा जा सकता है, जैसे अगर मैं बात करूं यहां से लिखा जाए 4x बाई -8z प्लस -8a, अब प्लस लिख दो आप 5। दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन कर दोगे, तो उस तरह के एक्सप्रेशन को बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाई प्लस माइनस इनटू और डिवीजन साइन इज नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। है ना? जैसे देखो आप यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे लिखा जाता है यहाँ पर एक और मैं लिख देता हूँ 4a माइनस 3b माइनस 8c। दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? कि देखो आप यहाँ पे कंबाइन कर रहे हो। कैसे? देखो 4a को कंबाइन कौन कर रहा है? माइनस, और उसके साथ साथ 4a का मतलब क्या था? 4 इंटू ए, मतलब
फोर एक कांस्टेंट है और एक क्या है, एक वेरिएबल है, दोनों को कंबाइन किया गया बाय द हेल्प ऑफ इनटू साइन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पूरे के पूरे जो लिखा गया है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब देखिए द पॉलिनोमियल क्या होता है सर, तो देखो पॉलिनोमियल का एक बार डिफिनेशन देख लिया जाए, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो एक्चुअली में क्या लिखा गया है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an x टू द पावर n, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म के होगा an x टू द पावर n प्लस an माइनस वन एक्स के पावर n माइनस वन प्लस लिख दो आप an माइनस टू एक्स के पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 और लास्ट में आप लिख सकते हो, यहां से लिखा जा सकता है a1 या तो फिर अंतिम में कर दो a0 कर दो, ठीक है। तो इस तरह के एक एक्सप्रेशन बनेगा और इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक है ना, सॉरी पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो अगर मैं बात करूं अगर इस डेफिनेशन के बारे में प्यार से देखा जाए तो देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ में आएगा। पहली बात कि an माइनस वन an माइनस टू, मतलब आप देखो ये an हो गया, an माइनस टू n माइनस वन हो गया, an माइनस टू हो गया, an माइनस थ्री होगा, a1 a0, ये सारे के सारे जो है वो लिखा गया है वो आपका होगा, आप कह सकते हो कि ये कांस्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ लिख दिया जाए 3 एक कांस्टेंट है, आप लिख दो यहाँ पे x टू द पावर 4, x टू द पावर क्या लिख दिया जाए 4 लिख दिया जाए। उसके बाद कोई और कांस्टेंट यूज कर लो, मैं लिख देता हूं 4x टू द पावर 3 माइनस 8 x टू द पावर 2 माइनस 7x माइनस 8। अब आप देखो यहाँ से तो एक्चुअली में जो हम लोग बताने जा रहे हैं आपको, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो लिखा गया है एक कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, 7 भी क्या है आपका कांस्टेंट है। और अब देखोगा तब पावर घटते गया, 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, उसके बाद कितना हो गया आपका 0 हो गया। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है ax टू द पावर n, मतलब पावर n था, उसके बाद एक घटा था n माइनस वन हुआ, उसके बाद फिर से एक घटा था n माइनस टू होगा। अब घटते घटते देखो यहाँ पे 1 हो गया और लास्ट में 0, x के पावर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ से तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आएगा कि क्या हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है। तो देखिए जैसे मैं अगर बात करूं यहां से लिख दिया जाता 3x बाई माइनस 8x माइनस 4y, क्या ये पॉलिनोमियल है, इज दिस अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बोलिएगा सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखो इसके अंदर तो एक अलजेब्रिक इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो तरह का वेरिएबल आ गया, x है और कौन सा आ गया y। जब पॉलिनोमियल बनता है तो कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए, चाहे तो पॉलिनोमियल इन x हो चाहे तो पॉलिनोमियल इन y हो, मतलब किस एक ही वेरिएबल को यूज करना होगा। अगर एक वेरिएबल के अलावे दो या दो से अधिक वेरिएबल को यूज किया गया होगा तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल ये नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है क्या, तो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझाने वाली बात है ना, समझने वाली बात है। यही अगर मैं यहाँ पर लिख देता इस तरह से लिख देता 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ठीक है। अब देखो तो ये क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आंसर इज यस, दिस इज पॉलिनोमियल एज वेल एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है, मतलब यहां से यह कहा जा सकता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर x लिखा गया है, यहाँ भी x लिखा गया है और यहाँ x नहीं है, तब आप समझ सकते हो x के बाद 0 समझा सकता है। क्यों, क्योंकि 7 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 1 और 1 को लिख सकते हो आप x टू द पावर 0, इसलिए 7x टू द पावर 0 लिखा जा सकता है। वैसे भी पावर घटते जाता है, देखो 2 हुआ, 1 हुआ, फिर 0 हो जाएगा पावर, ठीक है। यानी कि दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो हर जगह पे x ही लिखा गया है, लेकिन इसमें देखोगे तो x और y का कॉम्बिनेशन हो गया और x और y नहीं चलेगा, कोई एक ही वेरिएबल होगा। अगर x में लिखा गया है तो देयर मस्ट ओनली बी x, ठीक है ना। अगर y लिखा गया तो आगे सिर्फ और सिर्फ y होगा, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो एक और बात दिमाग में रखना है कि जब अगर मान लिया जाए पॉलिनोमियल इन x लिखना है तब आप लिखोगे p ऑफ x, पॉलिनोमियल इन y लिखना है तब आप लिखोगे p ऑफ y। अब पढ़ो ये क्या लिखा गया है, पॉलिनोमियल इन x, क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल इन x। व्हाट इज दिस,
पॉलिनोमियल इन बाई, इन द सेम वे आप लिख सकते हो पॉलिनोमियल इन एम, पॉलिनोमियल इन एन, पॉलिनोमियल इन टी लिखे जा सकते हैं। मतलब इसका मतलब यह हो गया कि जब px लिखोगे तो अब x यूज करना है, बाई यूज नहीं करना है, पहली बात। यानी कि अगर आप मैं यहां लिख दूं px, तब आप लिखोगे यहां से क्या, यानी कि यहां से आप लिख सकते हो x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ x में ही लिखा गया है। लेकिन क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो यस यस, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन ही कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो गया, लेकिन ये पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही वेरिएबल में लिखा गया है, ठीक है, एक ही वेरिएबल में लिखा हुआ है, इसलिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और साथ साथ ये पॉलिनोमियल भी होगा। चलिए, जैसे पॉलिनोमियल इन बाई लिखना है, पॉलिनोमियल इन बाई लिखना है मतलब बाई यूज करना है। अब आप लिखोगे 3 बाई प्लस 8, है ना। अब इसके अलावा x नहीं लिख देना है। अगर आप लिख दोगे इस तरह से p बाई इक्वल टू लिख दिया जाए 3x माइनस 4 बाई माइनस 8 बाई स्क्वायर, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? आंसर इज नो। यानी कि पॉलिनोमियल ये नहीं है। तो क्या है ये? सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आता है कि एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। Every algebraic expression is not a polynomial, but every polynomial is algebraic expression. Every polynomial is algebraic expression, but every algebraic expression is not a polynomial. मतलब हर एक polynomial एक algebraic expression होगा, लेकिन जितने भी algebraic expression है वो सारे के सारे polynomial आपका नहीं होगा। चलिए, अब इसके बाद देखो, एक पॉलिनोमियल डिसाइड करने का एक और तरीका होता है ना। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया कि ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। मतलब अगर x में लिखा गया है तो सिर्फ x में होगा, और अगर y में लिखा गया है तो सिर्फ y में होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉलिनोमियल होने के लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी पॉलिनोमियल होगा जब एक ही वेरिएबल में होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है बच्चों कि जो आप अगर मान लीजिए x में लिख रहे हो, y में लिख रहे हो, तो जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो, वेरिएबल का पावर, यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या होता है सर कि पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। मतलब आपका पावर जो होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं होगा। -3 -4 ये सब नहीं चलेगा, है ना। आपका फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। -3/4 लिख दो, आप 5/4 लिख दो, इस तरह से अगर लिखा गया है तो दिस विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में होगा, और साथ साथ पावर जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उन सभी में पावर जो होना चाहिए आपका पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे मैं अगर बात करूं, छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, जैसे अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे px इक्वल टू लिख दिया जाए x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉइंट नंबर 1 आप चेक करो कि क्या एक वेरिएबल में इन्वॉल्व है। तो आप देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x ही लिखा गया है, तो आंसर इज अभी फिलहाल हाँ। लेकिन अब आप ये चेक करो कि x का जो पावर लिखा गया वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है कि नहीं है। चलो आप देखो, यहाँ पे x के पावर कितना लिखा गया? 2। यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं था, मतलब 1 हो गया। यहाँ नहीं है, मतलब 0 हो गया। मतलब पावर ऑफ x इज 210। और आप देखो तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, इसलिए दिस इज पॉलिनोमियल। यस, वी कैन से दैट दिस इज ए पॉलिनोमियल। लेकिन यही अगर मैं लिख देता यहाँ से, इस तरह से लिखा जाता p ऑफ x इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7। अब आपसे पूछा जाता कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तब आप देखो यहाँ पे कि x के पावर कितना आ गया आपका? रूट में लिखा गया है। रूट का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते होंगे कि रूट x का मतलब क्या होता है कि x टू द पावर 1/2। और मैं आपको बताया कि कभी भी x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होगा,
power of x must not be in fraction, so this is not a polynomial. What is the reason behind it? क्योंकि पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं है बल्कि फ्रैक्शन में आ चुका है, ठीक है। साथ साथ एक और बात अगर बात किया जाए तो देखो यहाँ पर भी x लिखा गया है, यहाँ पर भी x लिखा गया है, यहाँ पर भी x है, यहाँ नहीं है, तब आप लिख सकते हो x बार 0। वन वेरिएबल में इन्वॉल्व था लेकिन पॉइंट नंबर 2 जो है इसे काट दिया, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हाँ, लेकिन आपसे पूछा जाता है क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, पावर जैसा रहे जो कुछ भी लिख दो सब के सब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। चलिए एक और देखा जाए एग्जांपल, जैसे एक और मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे लिख दिया जाए यहाँ पर p बाई इजकल टू लिख दिया जाए 3 बाई टू द पावर 3 माइनस 4 बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई प्लस 7। क्या ये पॉलिनोमियल है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि देखो पावर यहाँ पर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर कितना हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। पावर ऑफ बाई घटते गया, साथ साथ जहां भी लिखा गया सब में एक ही वेरिएबल है, दैट इज बाई, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल लिया जाए, अगर मैं यहां से लिख देता हूं p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 बाई प्लस 8, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? आंसर इज नो, क्योंकि x और y दोनों आ गया। एक बात और देखा जाए, है ना, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में इन्वॉल्व होगा। फिर से, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में इन्वॉल्व होगा, साथ साथ जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उन सभी वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। इन इंग्लिश एक बार, ठीक है, कि पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल सच दैट द पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिनोमियल इज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, देखो इसके बाद देखो स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल। अब जिस देखो एक्चुअली में दो तरीका से लिखा जा सकता है। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल के बारे में तो जैसे देखो px इक्वल टू लिख दिया जाए 3x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। और एक और बच्चा इस तरह से लिख देता है p ऑफ x इक्वल टू लिख दिया जाए 7 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर क्या लिख दिया जाए आपका 4 लिख दिया जाए। अब आपसे पूछा जाता है कि एक और तरीका से आप लिख दो, px इक्वल टू लिख दिया जाए, लिख दो आप यहाँ पे है ना, लिख दिया जाए 3 माइनस 3x टू द पावर 3 माइनस प्लस 8x प्लस 7 और फिर लिख दो आप यहाँ से प्लस 3x टू द पावर 4। अब बोलोगे कि सर सब कुछ क्या ये सब के सब एक ही चीज लिखा गया है? तो आंसर जी यस, सब के सब एक ही है, नो चेंजेस। सब कुछ देखो तो सेम टर्म्स है, लेकिन डिफरेंस किस बात का है? तो आप देखो यहाँ पर इन दोनों में केस है ना, अगर मैं बात करूं ये दोनों में, इस वाला केस में और इस वाला केस में देखो तो पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। पावर देखो कितना 4 है, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पे देखो पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा दिया, देखो 1 हो गया, फिर सॉरी 0 हो गया, फिर 1 2 3 और कितना हो गया 4 हो गया। मतलब और इसमें देखो तो कोई अरेंजमेंट नहीं है पावर का, पावर जैसे तैसे लिख दिया गया है। तो दिस इज नॉट रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी पॉलिनोमियल को लिखा जाता है तो पॉलिनोमियल के इंक्रीजिंग पावर में लिखिए, चाहे तो डिक्रीजिंग पावर में लिखिए, जैसी आपकी मर्जी। जब आप इंक्रीजिंग पावर में या तो डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में लिख दोगे तो उससे बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इन दोनों एग्जांपल में कहा जा सकता है कि द पॉलिनोमियल हैज बीन रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल को चेक करना है कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर उस तरह से लिखा गया है तो वो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और अब देखिए लिखना कौन ज्यादा सही है, क्या 1 लिखा जाए कि 2 लिखा जाए? तो आंसर इज 1 इस तरह से लिखोगे तो अच्छा लगता है, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में तो क्या होता है कि जो भी पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है उसके हाई जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ होगा उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल को देखो, अब वेरिएबल के सबसे बड़ा पावर को देखो, जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। यानी कि हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व इन द वेरिएबल,
इन द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व इन द पॉलिनोमियल। जैसे देखिए एक एग्जांपल लिखा जाए, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे px इक्वल टू लिख दिया जाए 3x⁻³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ डिग्री कितना होगा, तो डिग्री कितना हो गया बच्चों, तो देखा जा सकता है कि अब देखो कि डिग्री, तो देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, पावर 1 हो गया, पावर 0 हो गया, तो सबसे बड़ा कौन सा पावर है, इसलिए 3, इसलिए इसका आंसर होगा 3। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लिया जाए, अगर मैं लिख देता हूं यहां से px इक्वल टू 4x⁻² माइनस 8x माइनस 7, इसका डिग्री कितना हो गया, तो आंसर विल बी 2, क्योंकि सबसे बड़ा पावर देखो कितना है, 2 है। इसके बाद एक और एग्जांपल लिया जा सकता है, px इक्वल टू अगर लिख दिया जाता है x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, अगर आपसे पूछा जाता है कि डिग्री कितना होगा, तो डिग्री के लिए क्या करोगे, x को चेक करो कि पावर कितना आ रहा है। चलो आप देखो x इंटू एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, इंटू एक्स कितना हो गया, x⁻³ हो गया, इंटू एक्स कितना हो गया, x⁻4, यानी कि हेयर डिग्री विल बी 4, यानी कि डिग्री विल बी 4। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होगा दैट इज x⁻4 लिखा जाएगा, इसलिए डिग्री विल बी 4। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मतलब कि अगर 0 होगा डिग्री, 1 होगा, 2 होगा, तो क्या होगा, तो सबका स्पेशल नाम है बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है उसे बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब अगर आप लिख दो इस तरह से px इक्वल टू लिख दो आप 4 लिख दो, या तो फिर px इक्वल टू आप लिख दो इस तरह से p बाई इक्वल टू लिख दो -4/3 लिख दो, तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहां पर -4 को आप लिख सकते हो x⁻0 और इसका डिग्री कितना हो गया आपका 0 हो गया, सो दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब यहां से एक बात और कहा जा सकता है स्टूडेंट्स की एवरी रियल नंबर इज ए पॉलिनोमियल, एवरी रियल नंबर इज ए पॉलिनोमियल। मतलब जितने भी आप रियल नंबर लिख दो, कुछ भी लिख दो, पॉइंट में लिख दो, रूट में लिख दो, सारे के सारे आपका पॉलिनोमियल होगा। px इक्वल लिख दो आप, है ना, √4 लिख दिया जाए, अंडर रूट क्या लिख दो आप, 2 लिख दो, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में से कौन सा होगा, पॉलिनोमियल में कौन सा टाइप हो गया, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यानी कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे पॉलिनोमियल होता है, और उसको कौन से कैटेगरी में डाला जा सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए उसके बाद देखा जाए, है ना, इसके बाद देखो लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, वो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, और है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज रिटेन एज px इक्वल टू ax प्लस b लिखा जाता है ना, वेयर a और b दोनों कांस्टेंट होगा, a एंड b आर कांस्टेंट, और x को आप समझ ही रहे होगे कि x क्या होगा, वेरिएबल होगा। साथ साथ कभी भी a का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर a 0 कर दोगे तो सिर्फ लिखा जाएगा px इक्वल टू b, अब px इक्वल टू b मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे देखो एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे px इक्वल टू लिख दिया जाए 4x प्लस 3। ठीक है, तो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। px इक्वल टू लिख दिया जाए, है ना, आप लिख दो -3x - 4, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, इसी कारण से। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है। ठीक है, डिग्री 2 होता है। ठीक है ना, और ये याद रखना है कि जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मेरे साथ साथ एक बार बोल दीजिएगा, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, then the general form of the quadratic polynomial is ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल देखा जाए, और यहां पर फिर से बच्चों अगर मैं बात करूं तो ए बी सी आर कांस्टेंट, ए बी सी कैसा होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। और साथ साथ अगर बात किया जाए तो यहां पर कभी भी a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, b 0 हो भी सकता है और c 0 हो भी सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, b और c 0 हो सकता है, इट कैन बी 0, इट
कैन बी जीरो, लेकिन कभी भी ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे पी एक्स इक्वल टू लिख दिया जाए 3x² माइनस 4x प्लस 8, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि डिग्री चेक करो आप, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, यहाँ पर x के बार 2 है, यहाँ पे x के बार 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो x के बार 0 लिखा जा सकता है। तो 2 1 0 में सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 2 है, इसलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो एक बच्चा क्या कर देता है कि जैसे मैं अभी बताया आपको पी एक्स इक्वल लिख देता है ना, लिख दिया जाए 3x² माइनस 2, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? आंसर इज यस और नो। ठीक है, अब देखो यहाँ तो b जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x इज जीरो, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं लिखा गया है, तो b जीरो हो भी सकता है। आप इस तरह से लिख सकते हो, आप लिखा जा सकता है 3x² माइन है ना प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। b जीरो हो सकता है, c भी जीरो हो सकता है ना। जैसे आप लिख दो यहाँ पे, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे px इक्वल टू 3x² माइनस 8x, यहाँ पर c जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि आप प्लस 0 लिख सकते हो, तो a जीरो हो सकता है, b जीरो हो सकता है, या तो दोनों जीरो हो सकता है ना। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे px इक्वल टू लिख दिया जाए 2x², अब यहाँ पे b भी जीरो है और c भी जीरो है, लेकिन कभी भी a जीरो नहीं होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² कभी भी जीरो नहीं होगा फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल देखा जाए, जैसे अगर मैं बात करूं कि यहां पर लिख देता हूं मैं, लिख दिया जाए px इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आंसर इज यस और नो। ठीक है, चलो आप देखो मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स कितना आ गया आपका x² है ना। आप लिख सकते हो यहाँ से लिखा जा सकता है x² माइनस 2x, x² माइनस 2x, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन यही अगर मैं लिख देता हूँ px इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, अगर आपसे फिर से पूछा जाए कि क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आंसर इज यस और नो। आप देखो x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया आपका x², यानी कि हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई कर भी सकते हो x²। देखो मल्टीप्लाई जब करना होगा तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया आपका 1 इंटू एक्स, मतलब x लिख दो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया आपका +2। एक मिनट फिर से देख लिया जाए मल्टीप्लाई करने के लिए। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ px इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 करना है, तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई? तो देखो x को एक साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया x², 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ गया आपका 2, और x से मल्टीप्लाई कर दो 2x आ गया, फिर 5 इंटू 3 कर दो तो कितना आ गया -15 आ गया, एक लाइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो आंसर इज यस, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, इसी कारण से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, और जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax³ प्लस bx² cx प्लस d लिखा जाता है, जहां फिर से यही वाली बात आता है बच्चों कि यहां पर a b c और d कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो यहां a का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, फिर से b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, d जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी a जीरो नहीं होगा। ठीक है, a जीरो कभी नहीं होगा, लेकिन b c d का वैल्यू जीरो हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे अगर मैं बात करूं यहां से लिख दिया जाए px इक्वल टू 3x³ माइनस 4x² माइनस 8x माइनस 7। अब कोई बच्चा पूछता है कि सर आप पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, तो पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी पॉलिनोमियल को लिखा जाता है तो पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना चाहिए। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, अब देखो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर देखो 3 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, 1 लिखा गया है, 0 लिखा गया है, एक्स के बाहर कितना आ गया 0, तो सबसे बड़ा पावर कितना है 3, सो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब देखिए इसके बाद देखो, तो मैं बताया था आपको कि b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, d भी जीरो हो सकता है, यानी कि अगर मैं बात करूं px इक्वल लिख दिया जाए x³ माइनस 4x², तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? आंसर इज यस।
क्यों है? क्योंकि देखो आप यहां से b जीरो हो गया और c जीरो हो गया, मतलब 0 इंटू एक्स, अब प्लस जीरो भी तो लिखा जा सकता है। सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यही अगर मैं बात करता यहां पर लिख देता p ऑफ x इक्वल टू लिख दिया जाता 4x क्यूब माइनस 8x माइनस 8, तो क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है? आंसर इज अगेन यस, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर से देखो एक एग्जांपल और देखा जाए, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? तो आंसर इज अगेन यस। क्यों? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर को एक्स मल्टीप्लाई करो तो कितना डिग्री आएगा? 3 आएगा, ठीक है, इसलिए दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब इसके बाद देखा जाए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है बच्चों? तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होता है उसे बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, p ऑफ x इक्वल टू लिख दो आप 3x टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पावर जो होता है वो 4 से स्टार्ट होकर करके 0 तक चला जाएगा। फिर से वही बात अप्लाई होगा कि ए बी सी डी और ई सबके सब कैसा होगा? आपका कांस्टेंट होगा। अगेन ए का वैल्यू 0 नहीं होगा और बी सी डी और ई 0 हो सकता है। चलिए इसके बाद देखा जाए, अब देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बच्चों? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? अब टॉपिक चेंज हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहां से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे देखो कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी एक पॉलिनोमियल एबीसीडी कोई भी उठा लो आप, पी एक्स इक्वल टू मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3x माइनस 2, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है कि x के जगह पर कुछ वैल्यू रख दो आप, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, जितना आपका मन करता है उतना रख दो, क्वेश्चन के अनुसार बोलेगा वो रखना होगा आपको, ठीक है ना। चलिए अगर मान लिया जाए कि आपका मन करता है कि नहीं सर हम x के जगह क्या रखेंगे 5, तब आप लिखोगे x के जगह 5 रखो तो p5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या रख रहे हो 5। अब देखो जहां जहां x है उन सभी जगह पर एक 5 रख दो, यानी कि 3 इंटू 5 माइनस 2, ओवरऑल कितना आ गया आपका 15 माइनस 2, यानी कितना आ गया आपका 13 आ गया। तो ये 13 जो आया वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 5 इज 13। फिर से वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 5 इज 13, है ना। यानी कि x का वैल्यू रखना है, उसके बाद जो आपका वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब देखो कि फॉर एनी पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू a, pa इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a। x जबर a रख देना है, x जबर जो रखोगे और जो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे देखो एक और एग्जांपल देखा जाए, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। चलिए अब आपसे पूछा जाता कि x इक्वल टू -1 रखना है, कितना रखना है -1, यानी कि p -1 का जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1, यानी कि रख दो आप तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 8, मतलब -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 8, मतलब कितना आ गया आपका 12 आ गया, यानी कि p -1 का वैल्यू कितना हो गया आपका 12 हो गया। सो द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 विल बी 12। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो सर ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? ये जीरो पॉलिनोमियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से समझिए कि आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि एक्स का वह वैल्यू, एक्स का वह वैल्यू जिससे आप पॉलिनोमियल में रखोगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। the value of x for which the value of the polynomial is 0, मतलब x का वह वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखोगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ px इक्वल टू x माइनस 2। अब x से बार सोचो आप, खोपड़ी लगाओ, दिमाग लगाओ कि x से बार ऐसा क्या चीज वैल्यू रखना चाहिए इसका वैल्यू 0 हो जाए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो क्या रखोगे? तो आप इस तरह समझ सकते हो कि p ऑफ x इक्वल टू खाली डब्बा समझ लो 0, यानी कि आप समझ लो कि अब ये डब्बा में क्या रखा जाए ताकि इसका वैल्यू 0 आ जाए, डब्बा में क्या रखा जाए ताकि इसका वैल्यू कितना आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। इस डब्बा में क्या रखा जाए ताकि इसका वैल्यू 0 आ जाए, तो कितना रखोगे
टू रखा जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, मतलब x इक्वल टू 2 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जब x से बड़ा 2 रखा जाएगा बच्चों तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 2 0 होगा। जैसे देखो एक और सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए, जैसे देखो px इक्वल टू मैं ले देता हूं x प्लस 4। अब आप खुद सोचो कि x से पर क्या रखोगे, फिर से आप डब्बा लगाओ, 0 लाना है, डब्बा रखना है, यहाँ पर 4 लिखा गया है तो इस डब्बा में क्या रखाएगा, तो डब्बा में कितना रखोगे -4, तो x इक्वल टू -4 जो होगा वो इसका 0 कहलाएगा। लेकिन देखो ये सब जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी है, इजी टू सॉल्व है, लेकिन अगर क्वेश्चंस का लेवल कुछ और होता तो हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते। चलो आप देखो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए एक एग्जांपल से देखा जाए। जैसे अगर मैं बात करूं कि लिख दिया जाता px इक्वल टू 3x माइनस 5। अब आप खुद सोचो कि x पर ऐसा कौन सा वैल्यू रखना चाहिए ताकि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो जाए। आप सोचोगे लेकिन समय लगेगा, ठीक है ना। कोई तरीका ऐसा होना जिससे फट से आंसर आ जाए, बहुत इजीली आंसर आ जाए। तो देखो एक लाइन याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए बात याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ये याद रखना आपको कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये तो याद रखना है आपको कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हमको क्या चाहिए, p ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब x का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके लिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या लिख दोगे 0, मतलब यहां से कहा जा सकता है कि 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू क्या लिखे जा सकते हैं 5/3, और x का जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बस इतना नहीं, सीधा सा बात मैं बोलूं तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर 0 निकालना होगा तो p ऑफ x इक्वल टू 0 रख दो, और वहां से जो x का वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल देखा जाए, जैसे मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं, जैसे लिख दिया जाए px इक्वल टू x/2 माइनस 3/5 लिख दिया जाए। फिर से आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तब आप क्या लिखोगे, ये लाइन तो याद रखना है आपको कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x इक्वल टू क्या लिखोगे आप 0। चलिए अब यहां से x का वैल्यू निकाल दिया जाए, तो x मतलब कौन सा लिख px, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 3/5 इक्वल टू 0। चलो अब 3/5 को उधर भेज दो, तो x/2 इक्वल टू क्या लिखा जाएंगे 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 5x इक्वल टू आ गया आपका 6, 5x इक्वल टू कितना आ गया 6, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया आपका 6/5। इसीलिए कहा जा सकता है कि x इक्वल टू 6/5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया बच्चों कि x का वह वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखोगे तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। और लीनियर पॉलिनोमियल का आपका जीरो निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट, देखो जैसे जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल px लिखा गया, इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो बहुत ही आसान है। मैं आपको एक लाइन बताया, क्या है बताया आपको कि लिखोगे आप कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0, मतलब यहां से आप लिख सकते हो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब यहां से 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू कितना आ गया आपका -3/2, हेंस x इक्वल टू -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए अब देखो अगर बात किया जाए क्वाड्रेटिक का लिए, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का बहुत ही आसान है जीरो फाइंड आउट करना। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है px इक्वल टू 0 कर लेना है, वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हम लोग यूज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना होगा। चलिए आपको फैक्टराइज करने आता होगा, चलिए आप देखो तो कैसे फैक्टराइज किया जाता है। पहले फर्स्ट इंटू लास्ट, पहले फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब 1 इंटू 4 आप कर लो तो वैल्यू कितना आ गया आपका 4, ठीक है। अब इसके बाद एक ऐसा पेयर बनाओ जिससे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद -3 आ जाए, तो वो कैसा पेयर बनेगा, तो चलो यहां से लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4, मतलब यहां से कहे जा सकते हैं x कॉमन तो कितना आ गया आपका x माइनस 4, यहां से 1 कॉमन तो x माइनस 4 आ गया, मतलब ओवरऑल यहां से कहा जा सकता है बच्चों कि x प्लस 1 इंटू x माइनस 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया कि फॉर
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या लिखोगे आप यहाँ से, लिखोगे यहाँ से कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू जीरो लिखा जाता है, ठीक है। तब आप लिखोगे फिर से कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए अब लिख दीजिए यहाँ से पी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब यहां से कहा जा सकता है कि x प्लस वन इक्वल टू जीरो लिखा जाएंगे एंड साथ साथ x माइनस फोर इक्वल टू जीरो। क्यों, अब खुद सोचो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो लाना है, तो कब संभव है, जब दोनों का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि x का वैल्यू माइनस वन एंड साथ साथ x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस चार आ गया, ठीक है। यानी कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो देयर विल बी टू जीरो, फिर से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो देयर विल बी टू जीरो, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल देखा जाए, जैसे देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे लिख दिया जाए यहां से कि पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इसका जीरो फाइंड आउट करना है, तो कैसे किया जाएगा, फिर से फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट इंटू लास्ट कर लो आप। चलो आप देखो थ्री इंटू टू आ गया। अब एक ऐसा पेयर बनाओ जिसे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस वन आ जाए, तो कैसे आएगा माइनस वन, आप लिख सकते हो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू लिखे जा सकते हैं। चलिए अब आप देखो यहाँ से दोनों में कॉमन कितना है, एक्स, इसलिए एक्स कॉमन ले लो आप, तो थ्री एक्स प्लस टू आ गया। इन दोनों में कॉमन कितना है आपका माइनस वन, तो माइनस में जब सॉरी माइनस वन नहीं, हाँ माइनस वन कॉमन ले जाए, माइनस वन कॉमन हो गया तो कितना लिखोगे थ्री एक्स प्लस टू, मतलब ओवरऑल यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों कि x माइनस वन इंटू कितना आ गया थ्री एक्स प्लस टू। यानी कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले तो आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन आपको दिमाग में रखना है हमेशा हमेशा के लिए कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू जीरो, मतलब यहां से आप लिख सकते हो x माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया आपका वन, और साथ साथ यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका माइनस टू बाई थ्री। यानी कि यहाँ से एक बात तो आपको बहुत ही आसानी से क्लियर होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नंबर ऑफ जीरोस दो होता है, लेकिन लीनियर के लिए बात किया जाएगा तो नंबर ऑफ जीरोस वन होता है। पॉइंट बी नोटेड, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आया कि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी polynomial is equal to the degree of is equal to the degree of the polynomial मतलब अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसका जीरोस एक होगा, क्यों, क्योंकि उसका डिग्री एक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका जीरोस दो होगा, क्यों, क्योंकि उसका डिग्री दो है। अगर क्यूबिक है, अगर मैं बात करूं, लिख दिया जाता है यहाँ से पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स टू पावर थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन। इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चों, इसका नंबर ऑफ जीरोस होगा तीन, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री कितना लिखा गया तीन। लेकिन यही अगर मैं लिख देता यहाँ से, है ना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिख दिया जाता एक्स टू द पावर 100 माइनस एक्स टू द पावर 10। इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाता था, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 100, क्यों, क्योंकि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड द नंबर ऑफ जीरोज आर इक्वल। चलिए इसके बाद देखा जाए, अब देखो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका भी जीरोज फाइंड आउट करना है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से देखो जो गिवन पॉलिनोमियल इसे आप फैक्टराइज कर लो, ठीक है। चलिए तो फैक्टराइज किया जाए तो p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया गया था एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे लिख देना चाहिए था p ऑफ x। चलिए अब आप इसे फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करने के लिए x कॉमन लिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिखे जा सकते हैं, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू लिखे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से बात बताया कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब आप यहाँ से लिखोगे अब कि फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब यहां से लिख सकते हो x इक्वल टू जीरो, है ना। इसके बाद क्या हो गया आपका x माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड x प्लस टू इक्वल टू कितना लिख दोगे आप जीरो, मतलब यहां से तो x का वैल्यू जीरो हो गया।
फिर यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 2, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया बोलिएगा -2, यानी कि इसका जीरोज कौन कौन सा है, तो हेंस हेंस x है ना, हेंस लिख सकते हो आप 0 0 2 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ px। ठीक है, चलिए, यानी कि यहां से क्या आपको समझ में आया, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज काउंट करो कितने हैं, 1 2 3। 3 क्यों हो गया, क्योंकि इसका डिग्री कितना था, 3 था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताया आपको कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में मिलेंगे जहां पर हम लोग जीरोज का ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे। व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, उसका डिस्कशन किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि शाम 7:30 बजे हमारे चैनल पर विजिट कर लेना है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके नोटिफिकेशन में भी जाएगा। तो देर किस बात की बच्चों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें। जितना आप शेयर और लाइक करोगे उतना ही हमारे लिए एनर्जी का काम करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि आप अपने दोस्तों तक भी हमारे वीडियो को फैलाना है, जिससे उसे भी प्रॉफिट हो सकता है। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट पॉइंट मैं फिर से बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए डेली मंडे से लेकर के मंडे टू सैटरडे वीडियो अपलोड करेगा 7:30 बजे। 7:30 बजे डेली है ना, मंडे से लेकर सैटरडे तक वीडियो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे विजिट करना है, और धीरे धीरे जितने भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, जितने भी थ्योरी होगा, उन सभी का डिस्कशन ढंग से किया जाएगा। तो देर किस बात की बच्चों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।